बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको KA फूड्स की किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लहसुन को छीलने का एक बहुत ही आसान तरीका। इससे पहले भी मैं लहसुन की वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ छीलने और स्टोर करने की। तो आज भी यहाँ पर मैं आपके साथ लहसुन को बहुत ही आसानी के साथ छीलने का तरीका शेयर करूँगी और इसके अलावा फिर छीलने के बाद हम उसको लंबे अरसे के लिए स्टोर कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आपके साथ तरीका शेयर करूँगी कि किस तरह से हम ये तरीका इस्तेमाल करके 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए लहसुन को ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लहसुन है और ये जो है ये चाइना वाला लहसुन है। देसी लहसुन के लिए भी आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने देसी लहसुन का ही वीडियो आपके साथ शेयर की थी। तो यहाँ आपसे रिक्वेस्ट भी करती चलूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी लाज़मी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की हर यूज़फुल वीडियो आपको टाइम पे देखने को मिलती रहे। तो ये लहसुन सारा जो है हमने इसकी फलियाँ अलग कर लेनी है। सारा लहसुन मैंने ये खोल लिया है और इस तरह से ये देखिए इतना सारा है। तो जितनी भी क्वांटिटी में आपको चाहिए इसी तरीके से आप उसको छील सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी और चूल्हे पे रख दिया। ये पानी हमने गर्म करना है और काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए। इतना गर्म करना है कि बुलबुले उसमें उठने लगें। अब ये सारे जो छिला हुआ लहसुन है एक बाउल में ले लेते हैं और पानी जो कि गर्म हो चुका है, काफ़ी गर्म होना चाहिए, मतलब कि इसमें अच्छे खासे जब बुलबुले उठने लगे तब तक आपने इसको गर्म करना है। तो ये सारा गर्म पानी हम यहाँ पर लहसुन में डाल देंगे और इतना डालना है कि ये सारा लहसुन जो है इसके अंदर डूब जाए। तो पानी काफ़ी गर्म है, यहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए गर्म पानी में। और 20-25 मिनट के बाद अब ये पानी थोड़ा-सा ठंडा भी हो चुका है और देखते हैं तो ये देखिए कि काफ़ी ज़्यादा ये छिलके इनमें खुद भी अलग हो चुके हैं नरम होके, और जो अलग नहीं हुए वो इतने नरम हो चुके हैं कि आप उन्हें बहुत ही ईज़िली आराम से जो है अलग कर लेंगे छिलकों को। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी नहीं हमने इसमें डाला, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पानी गर्म करके इसमें हमने डाल दिया और 20-25 मिनट आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। आप इसे अगर थोड़ा और जल्दी करना चाहें तो आप इसमें मीठा सोडा जो है आधा चम्मच वो डाल लीजिए, उससे ये और आपको आधे घंटे के बजाय 15-20 मिनट के अंदर ही इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए काफ़ी सारे छिलके इसमें से खुद ही अलग हो चुके हैं और ये बहुत ही नरम हो चुके हैं, हाथों में फिसल भी रहे हैं और बहुत ही आराम से ये जो है ना उतरते जा रहे हैं। तो इस तरह हमें कम टाइम लगेगा। लहसुन को डेली छीलने के बजाय इसी तरह से एक साथ ही छील के हम उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और डेली सालन बनाते हुए हमें कोई टेंशन नहीं होगी कि लहसुन उठाना है, छीलना है, पीसना है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पानी मैंने छान लिया है छल इसमें डाल के, और ये देखिए इसमें काफ़ी सारे लहसुन ऐसे हैं जिनके छिलके उतरे हुए हैं, तो जो नहीं उतरे हुए उनको अलग कर लेते हैं। वो काफ़ी नरम हो गए हैं और बहुत ही आराम से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे साफ़ लहसुन सारा मैंने अलग कर लिया है। अब हमने करना है इसको स्टोर। तो स्टोर करने के लिए कोई भी शीशी या प्लास्टिक का जार ले लीजिए, उसके अंदर ये सारा छिला हुआ लहसुन डाल लीजिए और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम डालेंगे नमक। जी, नमक इसको महफ़ूज़ रखेगा 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए। तो वैसे तो मेरा जो पर्सनल ये है राय कि आप कभी भी चीज़ को 6 महीने तक स्टोर नहीं कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 या 3 महीने। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया है 1 चम्मच और इसमें अब डालेंगे हम विनेगर। तो विनेगर जो है व्हाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास एप्पल साइडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिरका हमने इसके अंदर इतना डालना है कि ये सारे लहसुन उसमें डूब जाएँ। अच्छा जी, बस ये हो गया है तैयार हमारा लहसुन। इसको हमने ढक्कन लगा के रख देना है फ्रिज में और ये बहुत ही आराम से आपका 6 महीने 1 साल तक के लिए महफूज़ रहेगा। लेकिन कभी भी हमें इतना ज़्यादा टाइम ज़रूरत नहीं होती स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होती हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतर रहता है जिनके पास ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन आप आराम से 2 से 3 महीने स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।